नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो अगली वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये एग्जांपल शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि भाई डायनामिक प्रोग्रामिंग आखिर होती क्या है। डायनामिक प्रोग्रामिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और हमारे को उसको छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होता है। और जो छोटे सब प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनके सोल्यूशन को स्टोर करते हैं और उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे को जो ओवरऑल सोल्यूशन मिले वो फुली ऑप्टिमाइज मिले। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है पी, ठीक है। ये आपकी पूरी मेन प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है जो। अब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर। मान लीजिए हमने इसको चार पार्ट में डिवाइड करा, P1, P2, P3 और P4। मतलब कि हमने इस बड़ी प्रॉब्लम को चार छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2, सब प्रॉब्लम 3, ठीक है। तो अब जो इनके सॉल्यूशंस आएंगे, अब जो S1, S2 और S3, S1 और S4 हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, ठीक है, उनको हम फर्दर ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन ओवरऑल आएगा वो फुली ऑप्टिमाइज्ड आए, ठीक है। आपने रिकर्जन देखा होगा, रिकर्जन से समझते हैं। रिकर्जन के अंदर हम क्या करते हैं कि चीज को बार बार करते हैं जब तक हमारे को जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल जाता। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिकर्जन के अंदर हमारे को सेम चीज बार बार करनी पड़ती है। लेकिन डीपी के अंदर, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर, हम ना स्टोर करते जाते हैं सब प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो स्टोर करते जाते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, जो हमारा एक्सपोनेंशियल टाइम था ना वो पॉलिनोमियल टाइम में हो जाता है। मतलब कि अगर हमारी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं गाइस, ये उसको समझते हैं इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है आपका ऑटोमोबाइल राउटिंग प्रॉब्लम। तो इसको हम समझेंगे कि इसको डीपी के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं। घबराना नहीं है, इसको देख के बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ टर्म्स है इसके अंदर जो हम यूज करेंगे, तो उन टर्म्स को ना पहले समझ लेते हैं कि भाई है क्या। जैसे कि ये टर्म्स है सारी, 9 की 9 टर्म्स है। मैं सारी समझाऊंगा कि इनको कैसे यूज करना है इसके अंदर। तो पहली टर्म देखते हैं। पहली टर्म है हमारी अल्फा। अल्फा का मतलब है करंट स्टेट, मतलब कि हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक मैप है, ठीक है, और ये ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारे को जाना है एच तक। मतलब कि ये सारी पाथ्स हैं, एरोस को फॉलो कर करके हमें एच तक जाना है, फाइनल पाथ तक। और ये हमें कैसे करना है? ये हमें करना है कि हम मिनिमम कॉस्ट में जाएं और मिनिमम हमारे को डिस्टेंस कवर करना पड़े। मतलब कि मैं सबसे छोटे तरीके से कैसे पहुंचूं यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे अपने, कि मेरा जो मिनिमम कॉस्ट हो और जो मिनिमम डिस्टेंस निकल के आए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अल्फा। अल्फा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा ए, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? एक्सआई। एक्सआई क्या है भाई? एक्सआई है स्टेट एडजेसेंट टू अल्फा विच इज रीच्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ यूआई एट अल्फा। मतलब कि जो स्टेट इसके बगल में होगी, एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? बगल में। जो इसके बगल में होगी, मान लीजिए डी या फिर बी, मुझे यहाँ पे रीच करने के लिए जो भी डायरेक्शन यूज करनी है उस डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूआई से, ठीक है। तो वो जो स्टेट होगी यहाँ पे मैं रीच करूंगा ए से अपने, मतलब कि अल्फा पॉइंट से, उसको मैं कहूंगा एक्स आई। मतलब कि आई एम गोइंग फ्रॉम अल्फा टू पॉइंट एक्स आई यूजिंग व्हाट? बाय द एप्लीकेशन ऑफ यूआई। क्या मतलब है इसका? यूआई का मतलब है कि डायरेक्शन इन विच द करंट स्टेट एट अल्फा मूव्स टू रीच एक्स आई। मतलब कि मेरे पास चार डायरेक्शन होती है, जियोग्राफिकली हम पे चार डायरेक्शन होती है। तो मेरे को अगर अल्फा से एक्स आई जाना है और मेरा यहाँ पे है ये ईस्ट में, तो मैं ये कहूंगा मैंने ईस्ट डायरेक्शन को यूज करके अल्फा से एक्स आई पर गया, ठीक है। ये तो बात हो गई, हमारी तीन चीजें हो गई। अब एच क्या है? एच कुछ भी नहीं, अभी बताया था। एच हमारी फाइनल स्टेट है जो हमें रीच करनी है, ए से हमें रीच करनी है। कैसे रीच करनी है? मिनिमम कॉस्ट में और मिनिमम डिस्टेंस कवर करके, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एच। अब क्या है? ये अल्फा एक्स आई, ये क्या दे दिया यार खतरनाक सा। कुछ नहीं है, डरना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा कितना कॉस्ट लगेगा जब हम अल्फा से एक्स आई पे मूव करेंगे। अल्फा से एक्स आई पे मूव करेंगे, क्या मतलब हुआ? मतलब कि मैं इस पॉइंट से, या मान लो अल्फा से एक्स आई पे जब मूव कर रहा हूं तो उसका कितना कॉस्ट लग रहा है मेरे को। मतलब कि ये जो वैल्यूज दे रखी है, ये 5, 10, ये जो रेड में मैंने वैल्यूज दे रखी है, ये कॉस्ट, अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज करनी है। तो अगर ये मिनिमम लग रही है या फिर ये जो कॉस्ट है हमारा, ये कितना है, तो वो रिप्रेजेंट होता है अल्फा जे अल्फा एक्स आई से, ठीक है। अब भाई ये क्या है? जे एक्स आई एच स्टार। जब भी आपका यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंटेशन आ जाती है उसका मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। उसका मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। मतलब कि मेरे को भाई मिनिमम कॉस्ट क्या लग रही है?
एच पे रीच करने के लिए कहां से, एक्स आई से। मतलब कि मेरे को अगर एक्स आई से एच पे रीच करना है तो बहुत तरीके हैं। मान लीजिए मुझे बी से एच पे जाना है, 2-3 तरीके हैं, काफी तरीके हैं, लेकिन मुझे वो वाली पाथ देखनी है जिसके अंदर जो मेरा कॉस्ट होगा वो होगा मिनिमम, जो कि मेरा कॉस्ट होगा वो होगा मिनिमम। सिमिलरली भाई अब हमारे पास क्या है, 7 पॉइंट में क्या दे रखा है, सी अल्फा एक्स आई एच स्टार। इसका क्या मतलब है कि मेरे को तो मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ये हमने कहां से पता लगाया, ये स्टार से, ठीक है। और हमें जाना कहां से कहां है, हमें जाना है अल्फा से एच। वी नीड द मिनिमम कॉस्ट टू गो फ्रॉम अल्फा टू एच, गो फ्रॉम अल्फा टू एच वाया एक्स आई। वाया क्या मतलब होता है, इसके थ्रू, एक्स आई के थ्रू, एक्स आई के द्वारा, ठीक है। वाया का मतलब होता है एक्स आई के द्वारा, मतलब कि मुझे अल्फा से एच पे जाना है, किसके द्वारा, एक्स आई के द्वारा। मतलब कि अगर मान लो मेरा अल्फा पॉइंट है, मैं अल्फा पॉइंट पे हूं और मुझे जाना है इस एच पे, तो मैं वही पाथ लूंगा जो कि मिनिमम होगी और जिसके अंदर एक्स आई आ रहा होगा। ये 2 क्राइटेरिया हो गए, ये वाला पार्ट उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। घबराना नहीं है, इन चीजों को हम ना इसमें यूज करेंगे और आपको समझ आएगा कि ये टेबल कैसे फिल हो रही है इन चीजों को यूज करके। अब हम क्या देखते हैं भाई, 8 पॉइंट क्या है, 8 पॉइंट है हमारा जे अल्फा एच स्टार। अब भाई स्टार आ गया तो क्या पता है हमारे को कि मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट किस चीज के लिए, टू रीच फ्रॉम अल्फा टू एच। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो ऊपर यही लिखा था, ये भी तो ऊपर यही लिखा था कि भाई हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए अल्फा से एच जाना है, यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट चाहिए अल्फा से एच जाना है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, इसके अंदर हमें वाया या फिर किसके द्वारा जाना है, एक्स आई के द्वारा जाना है। इसके अंदर हम कैसे भी जा सकते हैं, मेरे को कंपलसरी नहीं है कि भाई मैं एक्स आई को ही पास करूं, मैं किसी भी तरीके से जा सकता हूं। मान लीजिए यहाँ 6 तरीके हैं, ठीक है, ये सारे तरीके हैं यहाँ पे जाने के अल्फा से एच के, तो मुझे कोई सा भी तरीका ले सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से। ये वाला पार्ट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 पॉइंट। लेकिन ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि मेरे को वही स्पेसिफिक पाथ लेनी है जिसके अंदर एक्स आई हो। समझ आई बात, तो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब लास्ट क्या है, लास्ट हमारा ऑप्टिमल डायरेक्शन या फिर ऑप्टिमल डिसीजन एट अल्फा। मतलब कि भाई हमने सारी चीजें तो देख ली कि अल्फा से हमें पॉइंट एच पे जाना है। अब भाई सबसे बढ़िया पाथ क्या है जाने के लिए, नॉर्थ में जाएं, ईस्ट में जाएं, साउथ में जाएं या वेस्ट में जाएं। ऑफ कोर्स ईस्ट में जाएंगे क्योंकि हमारा जो एच पॉइंट है वो ईस्ट में है। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्टिमल डायरेक्शन या डिसीजन होगा हमारा अल्फा पे वो ईस्ट होगा, हमारे डिजायर्ड पॉइंट में जाने के लिए ईस्ट होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी देखेंगे, इसकी डीपी की। डीपी क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। डीपी क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो इनको हटा लेते हैं भाई पहले चीजों को। तो हमारे पास क्या है, ये 2 इक्वेशंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दीज 2 इक्वेशंस डिफाइन द एल्गोरिथम ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। वो कैसे, बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे आ गया, समझाता हूं मैं कैसा आया। अब मान लो हमारे पास ये दे रखा है सी स्टार अल्फा एक्स आई एच। ये हमने कहा देखा था, अभी हमने यहाँ देखा था, पूरा समझाया कि हमारे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए अल्फा से एच जाने के लिए और किसके थ्रू जाना है, एक्स आई के थ्रू जाना है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हम अल्फा पे हैं, हमें जाना है एच पे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, अभी आरएचएस को मत देखो, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, इतने पार्ट को। ये क्या कह रहा है कि भाई मेरे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए। मान लो मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मैंने स्टार लगा दिया, मतलब मिनिमम कॉस्ट चाहिए हमारे को अल्फा से एच जाना है, लेकिन एक्स आई के थ्रू। तो मैंने यहाँ लाइन बना दी और लिख दिया ये एक्स आई के थ्रू होता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आरएचएस में, इतना सा, सिर्फ इतना देखना अभी, ठीक है। ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरे को जाना है अल्फा से एक्स आई, मेरे को जाना है अल्फा से एक्स आई, ठीक है भाई चले गए, ठीक है भाई चले गए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे अल्फा एक्स आई, जे अल्फा एक्स आई। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मुझे एक्स आई से एच जाना है, एक्स आई से एच जाना है, ठीक है। स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है मतलब कि मिनिमम पाथ लेके। अब मुझे बताओ इन दोनों में और इसमें क्या फर्क है, इसमें या जे स्टार एक्स आई एच है, इस पूरे में और इसमें क्या फर्क है। ये हमारा क्या था, ये था हमारा सी स्टार
अल्फा XI H। ठीक है, इन दोनों में आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम ही है। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया, इस बड़े वाले को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, वही चीज यहाँ लिखी है, वही चीज यहाँ लिखी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है कि डिफाइन द एल्गोरिथम्स या फिर डिफाइन द इक्वेशंस दैट डिफाइन द एल्गोरिथम ऑफ डीपी। मतलब कि वो इक्वेशन लिखो जो हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डीपी का मतलब है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हमारे को इतनी बातें तो समझ आ गई, ये हटाते हैं। ठीक है, हमें इतना समझ आ गया। अब हमें क्या समझनी है, दूसरी इक्वेशन समझनी है। दूसरी इक्वेशन क्या है, जे स्टार अल्फा एच। मतलब कि मेरे को अल्फा से एच जाना है, लेकिन कैसे, स्टार है यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट के साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या लिखा है। अब बच्चे बोलते सर एडिशन लिखी है कि इन सबको ना ऐड कर देंगे, जो जो मिनिमम आता जाएगा उनको ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता। अगर मैं लिखूं, मान लीजिए यहाँ लिख लेता हूं, अगर मैं लिखूं मिनिमम ऑफ 0, 44, -1 या 2, तो इनमें से सबसे छोटा क्या है, इनमें से सबसे मिनिमम क्या है, 0 -1, सॉरी -1 हमारा सबसे छोटा है। मान लीजिए ये +1 होता, ये +1 होता, तो हमारा इसमें से मिनिमम क्या होता, 0। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे सबसे छोटी पाथ होगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। मतलब कि अल्फा से एच जाने के लिए मुझे जो मिनिमम कॉस्ट चाहिए वो मैं लिख सकता हूं C स्टार अल्फा XI H। क्या मतलब है इसका, मतलब कि ith कौन सा वाला पॉइंट होगा जिसमें मेरा अल्फा से लेकर एच मिनिमम आएगा। मतलब कि मैं कौन सा x1 x2 x3 लूंगा जो मिनिमम आएगा अल्फा से लेकर एच को जाने के लिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आई बात, ये सिंपल सा फंडा है। मुझे अल्फा से एच जाना है मिनिमम कॉस्ट में, और मिनिमम मैंने यहाँ साइन लगा दिया, और इसके अंदर जो भी चीज मिनिमम होगी इसके वो इक्वेट हो जाएगी, जो भी चीजें मिनिमम होगी वो इससे इक्वेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, हमने इतनी बातें भी समझ ली। अब हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि हमारे को ये न्यूमेरिकल, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल ये है कि एक बंदा है, मान लीजिए एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर नहीं, चलो बाइक ड्राइवर है, उसकी बाइक है, यार बाइक जैसी भी होती है, ठीक है समझ जाना। ये बाइक पे बैठा है बंदा, ठीक है, बाइक पे बैठा है बंदा, उसको जाना है एक जगह फ्रॉम A to H। ये बाइक है, मान लो आप हो ये, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, कोई भी हो, लड़का है लड़की कोई भी है, ठीक है, आप बैठे हो यहाँ पे, तो अल्फा से लेकर एच को आपको जाना है, लेकिन कैसे जाना है, मिनिमम कॉस्ट में। ये बात याद रखना, मिनिमम, वी विल ऑलवेज वांट टू फाइंड द मिनिमम क्राइटेरिया। हमें हमेशा मिनिमम पाथ चाहिए। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल को ड्राइव कर रहे हैं, उसमें आपने पेट्रोल डाला, इलेक्ट्रिक नहीं है, पेट्रोल की गाड़ी है, ठीक है, आपको जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, आप वही प्रेफर करोगे ना यार जिसका पाथ छोटा है और कम से कम टाइम ले रहा है। तो अगर मुझे वो पाथ मिल जाए जो सबसे छोटी है लेंथ में, डिस्टेंस के थ्रू, ए से एच में सबसे छोटी है, और सबसे मिनिमम कॉस्ट भी लग रहा है मेरा जाने में पेट्रोल का, ठीक है, और मेरा टाइम भी बच रहा है, तो मैं वही पाथ चूज करूंगा ना। तो वही हमें निकालना है यहाँ पे कि जब भाई अल्फा से लेकर ए से लेकर एच तक जो भी पॉइंट है मेरा मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम डिस्टेंस का, मुझे वो निकालना है डायनामिक प्रोग्रामिंग से, मुझे वो निकालना है डायनामिक प्रोग्रामिंग से। ठीक है, इतनी बात तो चलो समझ आ गई। अब मैं ये समझाता हूँ कि ये मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं वैसे बता चुका हूँ बहुत बार इसी वीडियो में कि ए से लेकर एच जाना है, इतनी बात तो समझ आ गई थी। अभी जो रेड में लिखे हैं ना, रेड में जो नंबर्स लिखे हैं ये वेट्स है या फिर कॉस्ट बोल सकते हो। ये आपका ए से बी जाने का कॉस्ट है 5, और 8 आपका ए से डी जाने का कॉस्ट है, और सी से डी जाने का 5 है, और बी से सी जाने का 9 है। सिमिलरली ऐसे है, लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पे दे रखे हैं आपको एरो, तो आपको एरो ही फॉलो करने हैं, आपको एरो ही फॉलो करने हैं। ठीक है, मतलब कि ए से डी ही जा सकते हैं, आप डी से ए नहीं आ सकते वापस, सी से डी ही जा सकते हैं, डी से सी नहीं जा सकते। जो एरो दे रखे हैं उनको ही फॉलो करना है। चलो भाई, इतनी बात भी समझ आ गई। अब बच्चे क्या करते हैं, सर हमारे को ना मिनिमम कॉस्ट निकालना है, तो ऐसा करते हैं एक एक करके ए से डी जाते हैं, फिर ई जाएंगे, फिर एफ जाएंगे, फिर जी जाएंगे, फिर एच जाएंगे। ठीक है,
कोई बच्चा बोलता है कि सर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ए से बी जाएंगे, फिर सी जाएंगे, फिर डी जाएंगे, फिर ई जाएंगे, फिर जाएंगे सीधे एच पे। तो भाई बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, बेस्ट तरीका चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करने के छोड़ के हम एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उल्टा करते हैं। ये हमारी चीजों को फर्दर ऑप्टिमाइज कर देगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि मैं ए से निकालना चाहूं यहां तक एच तक, लेकिन वो बहुत लंबा है, वो प्रोसीजर बहुत लंबा पड़ेगा आपको। बेस्ट तरीका क्या है कि भाई आप शुरुआती वहीं से करो जहां पहुंचना है। मतलब कि हम वहीं से मेजर करना शुरू करते हैं जहां पे हमें पहुंचना है, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम डिस्टेंस। तो भाई हमारा फिर करंट पोजीशन मान लीजिए हमने यहां से शुरू करी, दिस इज आवर करंट पोजीशन, एंड व्हाट इज दैट पोजीशन, दैट पोजीशन इज एच जी, दैट पोजीशन इज जी, सॉरी। तो हम जी से शुरू करेंगे, करंट पोजीशन, करंट स्टेट या फिर करंट पॉइंट अल्फा, अल्फा जो है कि यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जी। अब हम कहां जा रहे हैं, हेडिंग कहां पे हमारी यू आई, मतलब कि इन विच डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, हमें जाना है एच, हमें जाना है एच। तो एच क्या है, एच है नॉर्थ में, सो वी विल राइट नॉर्थ ओवर हियर, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहां है, पहुंचना कहां है, पहुंचना कहां है, एच पे। तो हम लिखेंगे कि हमें एच पे पहुंचना है, ठीक है। और अब हमारे को क्या करना है, अल्फा से लेकर एक्स आई तक का डिस्टेंस, अल्फा से लेकर एक्स आई तक का डिस्टेंस, अल्फा से लेकर एक्स आई तक का डिस्टेंस क्या है, मतलब कि जी से लेकर एच तक का डिस्टेंस क्या है, 2। तो हम यहां लिखेंगे 2, प्लस साइन लगाएंगे, इतना पार्ट हो गया, ये बचा है। अब हमारा एक्स आई से लेकर एच तक क्या है, एक्स आई हमारा क्या एच ही है, तो एच से लेकर एच का डिस्टेंस तो जीरो ही होगा, क्योंकि वो एच खुद ही है ना। एच जो है, एच का एच डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि वो खुद ही वही है। तो यहां लिखेंगे हम 0 एंड वी विल राइट दिस एज 2, 2 + 0 इज 2, ठीक है। अब देखते हैं भाई जी से हम और कहां जा सकते हैं, नॉर्थ में जा सकते थे, ये नॉर्थ है, ये आप इससे रेफर कर सकते हैं, नॉर्थ में जा सकते थे, और कहीं तो पॉइंट है नहीं, एरो और कहीं तो लेकर जा नहीं रहा, तो हम जी के लिए यहीं स्टॉप कर जाएंगे, जी के लिए यहीं स्टॉप कर जाएंगे। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, जो कि हमने सिलेक्ट किया, मिनिमम कॉस्ट टू रीच एच फ्रॉम अल्फा, अल्फा से एच रीच करने का पॉइंट मिनिमम क्या आया 2, ठीक है। और डायरेक्शन क्या थी, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल डायरेक्शन क्या थी, या फिर इसको यू स्टार अल्फा भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यू स्टार अल्फा, ठीक है। और हमारी क्या थी ऑप्टिमल हेडिंग, ऑप्टिमल हेडिंग थी हमारी नॉर्थ, ऑप्टिमल हेडिंग थी हमारी नॉर्थ, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, हमारा जी तो हो गया, अब जाएंगे हम एक पॉइंट पीछे, उल्टा जा रहे हैं ना हम, अब एक पॉइंट पीछे जाएंगे, तो हम आ गए यहाँ पे एफ पे, एफ पे आ गए। अब हेडिंग क्या है हमारी, एफ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एरो के थ्रू देखते हैं। हम सिर्फ जा सकते हैं ईस्ट, सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, हम एफ के यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि एरो तो उसकी तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। हम जा सकते हैं सिर्फ जी की तरफ, सो वी विल राइट ईस्ट, ई, ठीक है। एंड वी हैव टू रीच द नेक्स्ट पॉइंट एक्स आई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बगल वाला, एक्स आई क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट पॉइंट। तो एडजेसेंट पॉइंट आपका क्या है, एडजेसेंट पॉइंट है आपका जी, एडजेसेंट पॉइंट है आपका जी। अब हमारे को देखना है कि अल्फा से लेकर एक्स आई तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या डिस्टेंस है, कॉस्ट क्या है, एफ से लेकर जी तक, एफ से लेकर जी तक क्या कॉस्ट है 3, प्लस साइन लगाया। अब हमारा एक्स आई, एक्स आई क्या है, हमारा एक्स आई क्या है, जी है। तो हमारे को एक्स आई से रीच करना है एच, एंड दैट हैज टू बी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो एक्स आई से एच, एक्स आई क्या है हमारा जी, जी से लेकर एच को जाने का मिनिमम कॉस्ट क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, एंड 3 + 2 इज 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 5 आ गया। और हम कौन सी हेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ईस्ट, तो हम यहाँ लिख देंगे ईस्ट, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, एफ से और कहीं जा नहीं सकते, इसलिए हमने एफ का क्लोज कर दिया। अब हम क्या जाएंगे एक पॉइंट पीछे, एफ से पहले क्या आता है, एफ से पहले भाई आता है ई, एबीसीडी में ई एफ आता है ना, ई एफ जी, तो उल्टा जा रहे हैं तो जी एफ ई हो गया, ठीक है। अब ई के पास जाने के ध्यान से देखिएगा, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये डायरेक्टली एच को पहुंच सकता है, डायरेक्टली एच को पहुंच सकता है, ये कैसे, ईस्ट से जाके, मतलब कि ईस्ट लेगा एच पे पहुंच जाएगा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि ये एफ के थ्रू जाए, फिर जी पे जाए, फिर एच पे जाए, वो भी लिख लेते हैं भाई। तो ई से ये एफ जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन लेगा, साउथ, साउथ लेगा, कहाँ जाएगा, एफ पे जाएगा,
ठीक है, तो पहले ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरा अल्फा से लेकर एक्स आई, अल्फा क्या है ई, ई से लेकर एक्स आई क्या है एच, यहां से आ जाने का क्या कॉस्ट है 8 प्लस 0, क्योंकि मेरा जो एक्स आई है वो तो है ही एच, तो एच से अगर मुझे एच जाना तो 0 ही कॉस्ट होगा, तो इसको मैंने ऐड करा तो मेरा क्या आया 8। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे जाना है एफ पे, तो मेरा अल्फा टू एक्स आई मतलब कि अल्फा ई टू एफ, ई टू एफ मेरा कॉस्ट क्या है 2। ठीक है, अब हमारा एक्स आई क्या है एफ, मुझे अब एफ से जाना है एच पे, इसका कॉस्ट क्या होगा, मुझे एफ से जाना है एच पे, एफ से जाना है एच पे, कॉस्ट क्या होगा मिनिमम, मैं निकाल चुका हूं, कहां पे निकाला था हमने ऊपर, तो हमने जो चीज यहां निकाली थी एफ की इधर, हम उसको यहां लिख देंगे एंड वी विल गेट दिस एज 7। जो हमने मिनिमम कॉस्ट निकाली थी ये, वो निकाली थी एफ से एच पहुंचने का मिनिमम क्या डिस्टेंस है वो हमने यहाँ निकाला था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उसकी यहाँ पे नीड थी। ठीक है, अब इन दोनों में से सबसे छोटे को हम चूज करेंगे, हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना, इनमें से मिनिमम डिस्टेंस क्या है 7। ठीक है, 7 के लिए कौन सी डायरेक्शन लेनी थी हमारे को, कौन सी डायरेक्शन लेनी थी 7 के लिए, एस मतलब कि साउथ, तो हमने यहाँ पे इसके लिए क्लोज कर दिया ई के लिए, क्योंकि ई के पास भी 2 डायरेक्शन थी जाने के लिए, बाकी सब पे तो एक ही थी, इस पे तो 2 थी। ठीक है, अब ई से पहले क्या आता है डी, तो भाई हम पहले डी सॉल्व करेंगे। अब डी के लिए जाने के लिए भी एक ही तरीका है, क्या है ईस्ट, ईस्ट से कहा जाएगा ये ई पे जाएगा, तो मैं डायरेक्शन क्या लिख दूं ईस्ट, और जाएगा कहां पे, एडजेसेंट क्या है इसके बगल वाला क्या है ई। ठीक है, अब भाई इसका डी से मतलब कि अल्फा से लेकर एक्सआई का कॉस्ट, अल्फा से लेकर एक्सआई का कॉस्ट, अल्फा क्या है डी, एक्सआई क्या है ई, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है बीच का 3, तो हमने 3 प्लस लिख दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि एक्सआई से लेकर एच जाने का कितना डिस्टेंस है मिनिमम। ठीक है, मतलब कि ई से मेरा मिनिमम डिस्टेंस क्या है एच पे पहुंचने का, अभी निकाला था 7, तो अब 7 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आया 10 आया, तो डी तो और कहीं जा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि 10 इसका वो हो गया मिनिमम कॉस्ट टू रीच फ्रॉम अल्फा टू एच, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या लेंगे हम ईस्ट लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन क्या लेंगे हम ईस्ट लेंगे। ठीक है, तो इतनी तो हमारी बात हो गई किसके लिए, डी के लिए हो गई। अब हम क्या करेंगे सी के लिए देखेंगे, डी से पहले क्या आता है सी, उल्टा जा रहे हैं ना हम। ठीक है, अब सी पे जाने के लिए भाई 2 रास्ते हैं, एक तो वो नॉर्थ जा सकता है, एक तो वो नॉर्थ जा सकता है डी पे, ठीक है, एक तो वो जा सकता है ईस्ट, कहां पे ईस्ट जा सकता है एफ पे, ईस्ट से जा सकता है वो एफ पे। तो अब भाई पहले देखते हैं डी के लिए। अब नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, मेरा डिस्टेंस क्या है अल्फा से लेकर एक्स आई तक का, अल्फा से लेकर एक्स आई, अल्फा क्या है सी, एक्स आई क्या है डी, तो सी से डी जाने का मिनिमम कॉस्ट क्या है 5 प्लस डी से एच, कैसे एक्स आई से एच जाना है ना, एक्स आई क्या है अभी यहाँ पे डी है, तो डी से एच जाने का निकाल चुके हैं हम कितना 10, तो इनको ऐड करा कितना है 15। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई हमारे को यहाँ पे एक्स आई अल्फा से लेकर एक्स आई तक जाना है, मतलब कि सी से लेकर एफ तक जाना है, मिनिमम कॉस्ट क्या है 3। ठीक है, अब एफ से लेकर एच तक मिनिमम कॉस्ट क्या है, हमने निकाला था ना कि हमारा एफ से एच तक का मिनिमम कॉस्ट है 5, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट क्या है 8, तो मैं 8 चूज करूंगा। 8 की डायरेक्शन कौन सी थी ईस्ट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा ईस्ट। ठीक है, तो हमने ये चीजें निकाल दी, ये हमने निकाल दिया, क्या खत्म हो गया, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें पूरा बैक ट्रैक करना है, हमें अब सी से बी जाना है, फिर आखिरी में बी से ए जाएंगे, तो पहले कहा जाते हैं बी, हम आ गए बी, बी से जाने के कितने तरीके हैं, एक तरीका है कौन सा ईस्ट जाने का, तो हम ईस्ट चले गए, हम ईस्ट चले गए। अब हमारे को क्या करना है भाई, इसका बगल वाला क्या है एक्स आई, सी है, सी है एक्स आई इसका बगल वाला। ठीक है, अब हमारे को देखना है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा टू एक्स आई, मतलब कि फ्रॉम बी टू सी मेरा डिस्टेंस क्या है 9, तो 9 प्लस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्स आई और एच का मिनिमम कॉस्ट क्या है, निकाला था हमने सी का एच से मिनिमम डिस्टेंस क्या है 8, तो कितना आया 17, तो भाई बी से तो एक ही जगह जा सकते हैं, तो हमारा यही आंसर हो गया यहाँ पे, तो 17, डायरेक्शन क्या है ईस्ट।
तो हमने ये भी यहाँ पे फिल कर दिया, ये भी यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमें क्या करना है, आखिरी पॉइंट ए पे आ जाएंगे, लास्ट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मतलब कि मैं अल्फा ए से, अब कहा जाना है मेरे को, दो तरीके आ जाने के। एक तो मैं या तो डी पे जा सकता हूँ नॉर्थ यूज करके, ठीक है, ईस्ट यूज करके, सॉरी ईस्ट यूज करके मैं तो डी पे जा सकता हूँ, ये हो गया डी, ठीक है। या तो मैं ए से बी पे जा सकता हूं, कैसे, साउथ यूज करके, ये हो गया आपका बी। दो तरीके हैं, ईस्ट जाने का है और साउथ जाने के। तो पहले ये वाला देखते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा टू एक्स आई, अल्फा क्या है ए, एक्स आई क्या है डी। तो ए से डी जाने का मिनिमम कॉस्ट क्या है, 8, 8 है। तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया प्लस करके, और फिर डी से लेकर एच जाने का क्या मिनिमम कॉस्ट है, निकाला था कहाँ पे, यहाँ पे कितना आया था, 10। तो यहाँ पे आपका आएगा 18, यहाँ पे आपका आएगा 18। अब मेरे पास दूसरा क्या है ऑप्शन, बी जाने का। ए से एक अल्फा से एक्स आई, ए से मतलब बी जाने का मिनिमम कॉस्ट 5, ठीक है। और मेरे को पता है बी से लेकर मुझे अगर एच जाना है मिनिमम कॉस्ट में, फ्रॉम बी इफ आई वांट टू गो टू एच, तो उसका मिनिमम कॉस्ट अभी हमने कहाँ पे निकाला था, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी से लेकर एच का ये कॉस्ट था हमारा 17, कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। इनमें से छोटा क्या है भाई, 18, 18। और 18 के लिए क्या डिस्टेंस है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो गाइज ये हमारा था पूरा सोल्यूशन कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर हमारे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है और हमारे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, मिनिमम डायरेक्शन, मिनिमम टाइम चाहिए। मतलब कि कम से कम टाइम में, कम से कम फ्यूल कंजम्पशन में हम ए से एच पे जा सके, तो वो हमारा आएगा 18, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका निकालने का कि कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ रहेगी आपको जो फॉलो करनी चाहिए। देखिए ये बात हो सकती है, ए से डी जाएंगे, फिर कितनी कॉस्ट हो गई, 8 हो गई ए से डी जाने की। डी से ई जाने की कितनी हो गई, 3, ठीक है। ई से एफ जाने की कितनी हो गई, 2। एफ से जी जाने की कितनी हो गई, 3। जी से एच जाने की कितनी हो गई, 2। तो ये कितना होता है, 11। ये होता है कितना, 5। और ये कितना होता है, 2, 2 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया, ये 18। तो ये वाली डायरेक्शन हम फॉलो कर सकते हैं जाने के लिए, कहाँ पे, ए टू एच, मतलब कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट। मतलब कि ये जो हमारा ड्राइवर है जो कि आप थे अभी के लिए, वो आपको मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम डायरेक्शन वाली जगह मिल गई, मिनिमम डिस्टेंस वाली, कि आप ए से लेकर एच तक जा सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में वाओ लिखिए या कुछ भी लिखिए जो आपको अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ी कम आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोस बनाने में, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं। So guys, this is it for this video. I am Ronak Jain, a student of NSUT Delhi. See you in the next one.